नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 37 है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में उत्तर में फैले हुए महत्वपूर्ण नदियों के अफवाह तंत्रों को देखा था, जिसमें से हम लोगों ने उत्तर में फैले हुए 3 महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने पहला सिंधु नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी व उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों को देखा था। इसके बाद हमने भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी व उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों को देखा था। इसके बाद हमने पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में व उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखा था। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर में फैले हुए इस अफवाह तंत्र के अलावा दक्षिण में फैले हुए महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन सी नदियां होती हैं? सबसे पहले तो आप इसको हम मैप से देखते हैं। देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे या फिर इंडिया का मैप बनाएंगे तो आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन सी नदियां होती हैं। देखिए, देखिए ये जनरली इंडिया का मैप है। देखिए, ये जो हिस्सा है ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखिए ये है। तो इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, इनका जो उद्गम स्थान है, इनका जो अपवाह है, वो इसी क्षेत्र में है। तो इस क्षेत्र में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर में फैले हुए 3 महत्वपूर्ण अफवाह तंत्रों को हम देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो प्रमुख पहली नदी है वो है लूनी नदी। देखिए, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों और उत्तर में बहने वाली नदियों को हम जब दोनों नदियों को पढ़ लेंगे तो आपस में कंपैरिजन के लिए हम एक बाद में क्लास बनाएंगे कि किस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उत्तर से व हिमालय से निकलने वाली नदियों से अलग होती हैं। क्योंकि 1-2 इसका कंपैरिजन नहीं है, बल्कि कईयों इसके कंपैरिजन है। 20 के लगभग इसको हम एक तरफ से दूसरी तरफ इसको तौल सकते हैं। तो देखिए, जनरल इतना समझिए आप इसको। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दक्षिण में बहने वाली नदियां वह होती हैं जो मुख्य रूप से भारत के मुख्य भूभाग में बहती हैं। भारत का मुख्य भूभाग कौन सा है? भारत का मुख्य भूभाग वो है जो कि अफ्रीका से टूटकर आया हुआ था, जो कि हमने पिछली कई क्लासेस में डिस्कस किया है। देखिए, दूसरा है जो नदियां नए भारत का मतलब क्या है? मैदान और उसका जो हिमालय है। नए भारत हिमालय और गंगा के मैदान से ना निकलती हूं, जिसका उद्गम स्थान नए भारत हिमालय और गंगा के मैदान से ना हो, जिसका उद्गम स्थान दक्षिण में फैले हुए पठारों से हो। चलिए देखिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अरब सागर में बहने वाली नदियां। देखिए, ये इंडिया का ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। तो हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला अरब सागर में बहने वाली नदियां, जो नदी अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं, और दूसरा है जो नदी अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। देखिए, पहली है लूनी नदी। देखिए, सबसे पहले हम इसको भाषा से समझते हैं। देखिए, लूनी नदी का नामांकन, तो लूनी नदी का जो नाम का नामांकन हुआ है वो संस्कृत भाषा के लवणगिरी से हुआ है। किससे? लवणगिरी से। तो जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे, लवण प्लस गिरी मतलब जिस
नदी का पानी खारा हो, नमकीनी हो। तो देखिए संस्कृत में लवणगिरी, इसका मतलब है नमकीन वाली नदी, मतलब नमकीनी नदी जिसका पानी खारा हो। ठीक है, देखिए जिसका अर्थ है खारे पानी वाली नदी, खारे पानी वाली नदी। लूनी नदी, खारे पानी वाली नदी। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों कहते हैं इसको खारे पानी वाली नदी। देखिए लूनी नदी का उद्गम, ये लूनी नदी का एक प्रमुख क्वेश्चन है। लूनी नदी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका आपको उद्गम पता होना चाहिए। तो देखिए लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो कि राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी में एक जिला है अजमेर, राजस्थान में एक जिला है अजमेर जो कि अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है अजमेर, जहां पर मेला लगता है काफी बड़ा। तो अजमेर जिले के पास एक पहाड़ी है नांग पहाड़ी, तो नांग पहाड़ी से ही उद्गम होता है लूनी नदी का। अगर आप कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे ये ऑप्शन में दे सकते हैं कि लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां से हुआ है। ऑप्शन में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत या फिर हिमालय का शिवालिक पर्वत, इस तरह से ऑप्शन दे सकते हैं। अगर कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो आपका अरावली भी सही है। किस जिले से निकलती है? ऑप्शन में उदयपुर है आपका, अजमेर है, जयपुर है, इसके अलावा बाड़मेर है। तो आपके पास ऑप्शन में आंसर सही होना चाहिए अजमेर जिले से, पहाड़ियों में नांग की पहाड़ी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लूनी नदी की प्रमुख जो सहायक नदी है वो है बांदी, जावाई और सुकरी। अब जावाई के बारे में हम बताएंगे, जवाई के बारे में आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी व सबसे प्रमुख नदी है। राजस्थान में एक तो बहुत ही कम नदियां हैं और राजस्थान में बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदियों हैं उन नदियों में पहली है चंबल नदी, बनास नदी और तीसरी सबसे बड़ी नदी वो है लूनी नदी। तो लूनी नदी का जो अपवाह तंत्र है वो काफी बड़ा है, लेकिन ये जैसे ही राजस्थान के रेगिस्तान में चली जाती है तो इसका जो अपवाह तंत्र होता है वो पतली सकरी रास्ता में हो जाता है और वहीं पर ये विलीन हो जाती है आगे कच्छ के रण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है, लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है, देखिए ये है अजमेर, ये है जयपुर, ये है नागौर और ये है जोधपुर। तो लूनी नदी अजमेर के नांग पहाड़ी से निकलती है और ये लूनी नदी चली आती है। देखिए ये है और ये थार के रेगिस्तान में गुम हो जाती है, ये गुम हो जाती है। देखिए ये है बाड़मेर, यहां पर है बलोतरा, बलोतरा। चलिए अभी इसके बारे में भी हम देखेंगे बलोतरा क्यों बताया। देखिए ध्यान से सुनिए। लूनी नदी का उद्गम स्थान सेल बलोतरा जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है तक इसका पानी मीठा रहता है। इसके बाद जैसे ही ये बलोतरा में प्रवेश करती है, जैसे ही इसका पानी बलोतरा की जमीन पर पड़ता है, वैसे ही इस नदी का पानी मीठे से खारा हो जाता है। देखिए क्यों होता है। देखिए ये अजमेर है, अजमेर से जब ये नदी चलती है तो यहां पर ये संकीर्ण घाटियों में चलती है, संकीर्ण घाटियों में चलती है। जैसे ही यह बाड़मेर जिले में प्रवेश करती है तो बाड़मेर जिले में प्रवेश करते ही इसको मैदान मिल जाता है। मैदान किस जगह से मिलता है? बाड़मेर जिले में स्थित बलोतरा से मिलता है। और जैसे ही ये वहां पर अपना जल को फैलाती है तो वहां पर बलोतरा से ही यहाँ की मृदा काफी नमकीनी होती है और जब नमकीनी मृदा में पानी गिरेगा तो जल भी नमकीनी हो जाएगा। तो नमकीनी हो जाएगा तो यहां से लूनी नदी आती है तो मीठी रहती है, इसका पानी मीठा रहता है और जैसे ही यहां प्रवेश करती है तो इसका पानी खारा हो जाता है। तो यह नदी एक कॉम्बो नदी है जिसका पानी दो नेचर का है, पहला है मीठा और दूसरा है खारा। तो देखिए खारा हो जाता है। चलिए अभी देखते हैं हम आगे। नांग पहाड़ी पर ज्यादा बारिश होने पर बाढ़ का प्रभाव। देखिए अगर ये क्वेश्चन आए, ये अगर आप जैसे ही बड़े एग्जाम देंगे तो आपके प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर नांग पहाड़ियों पर ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आने की संभावना किस जगह होगी। ऑप्शन में है जयपुर। देखिए अगर यहां पर बारिश होगी तो बाढ़ कहां आएगी? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या बाड़मेर की बलोतरा में। तो देखिए ये आपके पास ऑप्शन है।
तो देखिए यहाँ इसका आंसर ध्यान से सुनिए। अजमेर के पास नांग पहाड़ियों पर जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये पानी संकीर्ण घाटियों में बहती, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है, क्योंकि संकीर्ण घाटियों में बह रही है। मैदानी क्षेत्र में जब नहीं बहेगी तो वहाँ इंसान नहीं मिलेगा, घर में मैदान नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर जान माल की हानि नहीं होगी, जान माल की हानि नहीं होगी। जैसे ही ये बाड़मेर जिले में प्रवेश करती है, बलुतरा में मैदान क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो वैसे ही जब मैदानी क्षेत्र आएगा तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं और जो उनकी जो जान और मान की हानि की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है कि नांग पहाड़ियों पर होने वाली बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता बाढ़ का वो होता है बलुतरा में, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। देखिए नांग पहाड़ियों पर ज़्यादा बारिश होने पर बाढ़ का प्रभाव बलुतरा पर दिखाई देता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी कॉम्बो है, मीठा और खारा। मीठा और खारा पानी इसमें पाया जाता है। चलिए देखिए लूनी नदी का मुहाना, लूनी नदी का देखिए कोई भी नदी होती, ज्यादातर नदियों का जो मुहाना होता है या तो वो अपने जल को किसी झील में गिराती हैं, किसी सागर में गिराती हैं, किसी महासागर में गिराती है, या फिर किसी बड़ी नदी में गिराती है, उसकी सहायक नदी बनती है। तो ये नेचर होता है नदियों का। लेकिन लूनी नदी भारत की एक ऐसी नदियों में से एक है जो कि अपने जल को ना तो सागर, ना महासागर, ना नदी, ना झील किसी में नहीं गिराती है, बल्कि ये अपने आप ही विलीन हो जाती है दलदली क्षेत्र में, कच्छ के रन में। तो कच्छ के रन में विलीन होने वाली कौन सी नदी है? लूनी नदी विलीन हो जाती है कच्छ के रन में। देखिए हमने बताया था कि लूनी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जवाई, सहायक नदी है जवाई नदी। तो जवाई नदी एक प्रमुख नदी है, राजस्थान में बहने वाली छोटी सी नदी है। इसको पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं, इसको पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं। किसको? जवाई नदी को। आप नोट कर लीजिए इसको, जवाई नदी को राजस्थान की पश्चिमी गंगा कहते हैं। देखिए अरब सागर की ओर जाने वाली एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी साबरमती नदी। साबरमती नदी को आप इतना समझ लीजिए कि साबरमती नदी का जो संबंध है वो महात्मा गांधी जी के जीवन से है, महात्मा गांधी जी के जीवन से है। तो देखिए साबरमती नदी का उद्गम स्थान राजस्थान की उदयपुर जिले में स्थित मेवाड़ पहाड़ियों से हुआ है। कौन सी पहाड़ी? मेवाड़ पहाड़ी। कहां पर है? उदयपुर जिले से। उदयपुर जिला राजस्थान का एक प्रमुख जिला है। देखिए ये है उदयपुर, ये है उदयपुर। उदयपुर में यहां मेवाड़ पहाड़ियां, ये मेवाड़ पहाड़ी से ये निकली साबरमती नदी, ये है। देखिए ये उदयपुर है, ये मेवाड़ पहाड़ियां, ये साबरमती नदी निकली और ये खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साबरमती नदी के किनारे गुजरात के दो प्रमुख शहर, गुजरात में दो महत्वपूर्ण शहर हैं। पहला है अहमदाबाद जो कि सबसे बड़ा शहर है, और दूसरा है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों प्रमुख शहर किस नदी के तट पर है? तो साबरमती नदी के तट पर ये दोनों शहर बसे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साबरमती नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी कौन सी है? देखिए ये है खंबात की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी को देखिए खंबात की खाड़ी को अगर आप समझेंगे दूसरी उसमें देखिए ये है खंबात की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी। यहां पर ही साबरमती नदी गिरेगी। नर्मदा तापी भी यहीं पर अपने जल को गिराती है। तो साबरमती नदी अपने जल को खंबात की खाड़ी में गिराती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। साबरमती नदी पर एक महत्वपूर्ण परियोजना चलती है जिसको हम कहते हैं धरोई बांध योजना। धरोई बांध योजना किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, गुजरात राज्य पर बनी हुई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। गुजरात राज्य में बनी एक महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी नदी पर? साबरमती नदी पर। चलिए इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस नदी पर दो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, ये गांधीनगर, अहमदाबाद, दोनों महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। माही नदी।
देखिए माही नदी की कई महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक विशेषता ऐसी है जो कि विश्व की 2-4 नदियों में ही ऐसी विशेषता पाई जाती है। देखिए माही नदी का उद्गम स्थान, अभी हम बताएंगे। माही नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में स्थित एक जिला है, इंदौर के निकट ही, धार जिला। तो धार जिले के अमरोरू पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? अमरोरू पहाड़ी में एक झील स्थित है, मेहद झील। मेहद झील से ही उद्गम होता है माही नदी का। अगर ऑप्शन में है कौन सा जिला? धार जिला, तो ये भी सही है। अमरोरू पहाड़ी भी सही है और मेहद झील भी सही है। देखिए जो कि विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। तो माही नदी का उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत ऑप्शन में है, तो वो भी सही है। चलिए देखिए माही नदी का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण प्रदेशों में, स्टेट में फैला हुआ है। शुरुआत होती है इसके मध्य प्रदेश से, फिर ये राजस्थान में, फिर ये गुजरात में। तो 3 महत्वपूर्ण प्रदेशों में ये अपना जल को फ्लो करती है। देखिए माही नदी का जो मुहाना है वो है मुहाना खंबात की खाड़ी में है। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। तो अपने जल को कहां गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिराती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, माही नदी की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि पूरे विश्व में इसकी एक विशेषता है। देखिए ये है धार जिला, यहां पर है इंदौर। तो ये है धार जिला ऐसे से निकलती है माही नदी और ये ऐसी चली जाती है। ये है और ये है कर्क रेखा। देखिए ये है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को काटने वाली भारत की एकमात्र नदी माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है? तो माही नदी। बल्कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को काटती है। तो कौन सी नदी? माही नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही एक विशेषता है जो कि विश्व की कुछ ही महत्वपूर्ण नदियों की है। 2 नदी और है जो कि मकर और विषुवत रेखा को भी काटती है। देखिए जैसे अगर आप ग्लोब बनाएंगे, हमने बताया था ये जो देखिए ये है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा। तो इनको काटने वाली नदियां, एक नदी है जो कि माही नदी है। तो माही नदी इस रेखा को काटती है। तो आपको ये पता करना है, ये क्वेश्चन है कि इन रेखाओं को कौन सी नदी काटती है। एक नदी इस रेखा को काटती है, एक नदी इस रेखा को काटती है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सी नदी इन 2 रेखाओं को काटती है। चलिए देखिए माही नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में, जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। देखिए ये है, ये आपका बांध है। देखिए ये बांध है, ये पानी है उसका, ये बांध बना हुआ है। इसका नाम है माही बजाज सागर बांध। चलिए अब हम चलते हैं अरब सागर में गिरने वाली सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थान से लेकर के पूरे एक एक चीजों को देखिए। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों में बांटी गई है। देखिए तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी पर्वत को हम 3, पहले तो हम सतपुड़ा को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटते हैं। तो पूरब में स्थित जो पर्वत है उसको हम कहते हैं मैकाल पर्वत। तो नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूरब में मैकाल पर्वत पर स्थित एक महत्वपूर्ण चोटी है अमरकंटक चोटी। और अमरकंटक चोटी पर एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें आप सोन नदी ले लीजिए, महानदी ले लीजिए, वैनगंगा ले लीजिए और नर्मदा नदी ले लीजिए। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि अमरकंटक नामक चोटी से निकलती हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं, जिसमें से दूधी, हिरन, बरनेड, तवा के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण छोटी छोटी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान से लेकर के मुहाने तक यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच बनी हुई भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए देखिए इसको, ये है विंध्याचल श्रेणी, देखिए ये है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहां पर है अमरकंटक चोटी, ये नदी निकलती है, ये नदी निकलती है, ये नदी निकलती है और देखिए ये बह रही है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा नदी किन दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ऑप्शन में आपका होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि भ्रंश में बहती है। तो भ्रंश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। तापी नदी भी है, और हमने पहले पढ़ा चुके हैं दामोदर नदी भी एक भ्रंश में बहने वाली नदी है। देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच यह भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक से पश्चिम की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात और अपने जल को महाराष्ट्र में फ्लो करती है। कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीन महत्वपूर्ण राज्यों में। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी आगे बहते हुए जैसे ही नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलने के बाद ये पश्चिम की ओर फ्लो करना शुरू कर देती है भ्रंश में, और जैसे ही फ्लो करती है तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जबलपुर, सबसे बड़ा शहरों में से एक है जबलपुर, और जबलपुर में ही हाईकोर्ट है, इसलिए बहुत ही काफी बड़ा शहर है, जिसमें से इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल, ये चार महत्वपूर्ण बड़े बड़े शहर हैं। तो जबलपुर से जैसे ही ये नदी गुजरती है तो 25 किलोमीटर आगे देखिए ये नदी निकलती है। देखिए ये नदी जैसे ही निकलती है, ये नदी जैसे ही ऐसे निकलती है, निकलने के बाद ये है जबलपुर, और जबलपुर से 25 किलोमीटर आगे भेड़ाघाट नामक स्थान। कौन सा स्थान? भेड़ाघाट। देखिए ये जबलपुर है, ये आगे है उसके। अभी हम पूरे मैप को देखेंगे आगे। देखिए गुजरती हुई जबलपुर से लगभग 25 किलोमीटर आगे पश्चिम में भेड़ाघाट नामक स्थान पर एक बहुत ही धुआंधार जलप्रपात बनाती है। भेड़ाघाट नामक स्थान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण धुआंधार जलप्रपात का निर्माण
लेकिन ये 3 काफी बड़ी परियोजना है नर्मदा नदी पर। देखिए यहां से निकलती है नर्मदा नदी, देखिए यहां से नर्मदा नदी निकलती है, निकलती हुए ये देखिए यहां पर जबलपुर आता है, भेड़ाघाट में भारत का सबसे प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाते हुए आगे निकल जाती है। निकलते हुए ये देखिए आगे चलते हुए देखिए ये है ओंकारेश्वर, ये है ओंकारेश्वर। इसके अलावा यहाँ बनाती है सरदार सरोवर परियोजना और ये अपने जल को खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। यही है उसकी पूरी लाइफ। चलिए एक और महत्वपूर्ण नदी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी है। नर्मदा के बाद सबसे बड़ी, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। देखिए ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थान है वह मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित एक जिला है बैतूल जिला। तो बैतूल जिला में एक छोटा सा नामक स्थान है जहां से इसका उद्गम होता है मुल्ताई। तो देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर बैतूल जिले में एक जगह है मुल्ताई नामक स्थान से उद्गम होता है तापी नदी का। कौन सी नदी का? तापी नदी। आपको इतना याद रखना है कि बैतूल जिले से उद्गम होता है तापी नदी का। देखिए तापी नदी उद्गम स्थान से बैतूल से जब तक ये अपने जल को अरब सागर में नहीं गिरा देती तब तक इसकी जो रनिंग डिस्टेंस होती है वो लगभग होती है 700 किलोमीटर। कितनी? 700 किलोमीटर। अगर हम दूसरी ओर देखें नर्मदा नदी जो सबसे बड़ी है अरब सागर में गिरने वाली, तो नर्मदा नदी 1300 किलोमीटर और ये लगभग 700 किलोमीटर। इसका जो अपवाह है वह शुरुआत होता है मध्य प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र में और गुजरात, 3 महत्वपूर्ण प्रदेशों में ये बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तापी नदी की जो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रमुख सहायक नदी है वो है पूर्णा नदी। तो तापी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी वो है पूर्णा नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तापी नदी जो बहती है, देखिए पिछली बार भी हमने बताया था अभी पिछले नर्मदा नदी में, तो नर्मदा नदी जो बहती है वह नर्मदा नदी जो बहती है वह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के भ्रंश में बहती है। इसी प्रकार तापी नदी भी बैतूल जिले से निकलती हुई सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीचों बीच बहती है। तो तापी नदी भी एक भ्रंश में बहने वाली नदी है जो कि अजंता पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहती है। देखिए तापी नदी सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तापी नदी अपना मुहाना। देखिए तापी नदी अपना मुहाना गुजरात के तटीय शहर सूरत के पास खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए अपना जल गिराती है। तापी नदी का जो उद्गम स्थान है वह बैतूल जिले से होता है और जैसे ही बैतूल जिले से निकलती है तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए अपने जल को खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। तो जब ये जल अपने जल को गिराती है खंबात की खाड़ी में तो उसके पहले एक शहर है जो कि गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख शहर है सूरत, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है। तो सूरत किस नदी तट पर स्थित है? तापी नदी के तट पर है। कौन सी नदी? तापी नदी। तो ये एक क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूरत शहर किस नदी के तट पर है? तो तापी नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जो प्रमुख परियोजना है उकाई परियोजना और काकरापारा। तो तापी नदी पर स्थित 2 महत्वपूर्ण परियोजना, उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना। चलिए दोस्तों, आज हमने अरब सागर में गिरने वाली 5 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखा है। आने वाली क्लास में हम लोग इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो आने वाली क्लास में हम इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।